जवाब की शुरुआत कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं आज विजय साहब, नासिक से हमें कॉल कर रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ सर। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा, आप तो आपका तो क्या कहना, आप बहुत अच्छी तरह से वो सब बताते हो थैंक यू और सर, थैंक बहुत यू। अच्छा लगता है सर। और डेली देखता हूँ, इसलिए नॉलेज में भी बहुत ये हो गया है। 1 साल से मैं जुड़ा हूँ सर इसमें। थैंक यू। और मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है। तो 10 साल में मुझे 5 करोड़ का ये क्या करने का है सर। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी लमसम में ही है। तो मुझे सिर्फ मैडम से ये जानना है कि मैंने फ्लेक्सी कैप के 2 फंड लिए हैं और मोतीलाल के एक एएमसी के 2 फंड लिए। तो ये सही है या फिर कुछ चेंज करने का है, और लमसम करने का है टारगेट के लिए, तो कितना करूँ, ये प्लीज मुझे डिटेल्स बताइए। बढ़िया है विजय साहब। तो एक हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया है। अब यहाँ पर श्वेता मैम, खासियत ये है इनके सवाल की कि कम सवाल आते हैं हमारे पास ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ लमसम में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आमतौर पे एसआईपीज होते हैं, लेकिन इनका तो पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इस समय जो टोटल वैल्यू है 63 लाख की है। और जितने भी फंड्स हैं उसमें सब लमसम, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 14 लाख, पराग पारिक में 12.5, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 12 लाख। तो इट्स अ डिफरेंट सिनारियो। और इनका लक्ष्य है कि इस निवेश के साथ इन्हें 10 साल में 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब मौजूदा पोर्टफोलियो और निवेश के साथ क्या ये लक्ष्य संभव है? और जैसे इनको खुद को भी है कि एक ही टाइप के 2 फंड्स हैं या कुछ चेंज अगर इन्हें चाहिए, तो एक पोर्टफोलियो रिव्यू भी मांग रहे हैं। बिल्कुल। विजय जी, सबसे पहली चीज जो आपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कर रखी है कि आपने अपना लक्ष्य अच्छे से लिख रखा है कि आपको क्या एक वैल्यू पे पहुंचना है। अब 63 लाख आपकी आज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। यहाँ पर अगर आप इसी अमाउंट के साथ 10 साल तक लगे रहे तो आप करीबन 2 करोड़ के पोर्टफोलियो वैल्यू पर पहुंच सकते हैं, इक्विटी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अगर हमें 5 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंचना है तो 2 चीजें आपने करनी होगी। सबसे पहले आप अगर इस पोर्टफोलियो में 30 लाख और लमसम जोड़ सकें और उसके साथ एक 50,000 की एसआईपी कर लें हर महीने के लिए, तो ये आपको 5 करोड़ के आसपास ले जाएगा। या अगर आपके पास आज ही के दिन आप 30 लाख के जगह अगर आप 45 लाख तक की लमसम निवेश कर सकते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब मैं आती हूँ आपके पोर्टफोलियो पे। यहाँ पर भी एक चीज आपने मुझे बताई और मैंने आपके पोर्टफोलियो में भी देखी कि एक कंसंट्रेशन है। एक ही एएमसी मोतीलाल ओसवाल में आपका करीबन 45% का एलोकेशन है। अब मैं कहूंगी कोई भी एएमसी हो, बड़ी से बड़ी एएमसी हो, आप 25% के आसपास की एलोकेशन अपनी उस एएमसी में रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मोतीलाल में एलोकेशन थोड़ी रिड्यूस करनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, आपके पास मैं देख रही थी फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े ज्यादा हैं, तो उसे हम कम करके कैटेगरी की जो डाइवर्सिफिकेशन है उसका फायदा भी हमें जरूर लेना चाहिए। और तीसरी चीज मैंने नोटिस की, आपके पास एक मल्टी एसेट फंड है। अब मैं समझती हूँ कि आपके पास ये आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपके पास कहीं ना कहीं डेट, गोल्ड, ये सारे एलोकेशंस अलग होंगे, तो यहाँ एक प्योर इक्विटी फंड रखना आपके लिए बेहतर होगा। तो 3 मेरे सुझाव हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, आप वहां से निकल जाएं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, आप वहां से निकल जाएं। और आईसीआईसीआई प्रू का जो मल्टी एसेट फंड है, इसके जगह पर आप जो निवेश कर सकते हैं, कुछ स्कीम्स की यहाँ मैं आपको सलाह देती हूँ। कोटक एमर्जिंग, क्वांट लार्ज कैप फंड और एक एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। जो एडिशनल लमसम आप ऐड करें वो भी आप जो आपकी बाकी की स्कीम्स है और इनमें इक्वल एलोकेशन में जोड़ सकते हैं।